Hello students, I am Kalpana Mishra and today we are going to start a topic from class 9 science. So let's see what the topic is. Topic is the fundamental unit of life, class 9 science, chapter number 5. स्टूडेंट्स, आपको सभी को पता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में आप 8th में भी पढ़ चुके हो कि वो क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। ठीक है, क्या होता है? सेल। सेल से ही जितनी भी हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ें, कोई भी हमारी बॉडी का ऑर्गन बना हुआ है, टिश्यू बना हुआ है, ठीक है, सब कुछ किससे बना हुआ है? हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है या हमारे सिस्टम है, सब कुछ किससे बना हुआ है? सेल से। बेसिकली जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। आप देखते हो ना, जैसे कोई भी मकान हम बनाते हैं तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? एक ईंट से नींव रखी जाती है। ठीक है, ब्रिक्स, ऐसे ढेर सारी ब्रिक्स से वो मकान का जो है पूरा ढांचा तैयार होता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी भी जो है एक मतलब एक छोटी सी चीज़ है जिससे पूरी कंप्लीट होके बनी हुई है। वो बेसिक यूनिट हमारी क्या है? सेल। तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि किसने डिस्कवर किया, ठीक है, कैसे डिस्कवर किया और कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। द टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर: इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, discovery of cell, cell theory, prokaryotic and eukaryotic cell, cell shape and size, cell membrane and cell wall, cell organelle and their functions, diffusion and osmosis type of solutions, cell placed in different type of solution, difference between plant cell and animal cell, और NCERT के कुछ solutions। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट सबसे पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। सेल, आप यहाँ पर एक फिगर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या है आपका? सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल। तो क्या होता है हमारी बॉडी का सबसे छोटे अगर लेवल पे जाए तो सबसे छोटा लेवल हमारा क्या होता है? सेल होता है। और जब ढेर सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। और जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन। और जब ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? इंडिविजुअल। ठीक है, तो हमारे शरीर का अंग बनता है, हमारे सिस्टम्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स बनते हैं जिससे पूरा लिविंग बीइंग्स बनता है। ठीक है, तो हम थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। सेल इज ऑफ्टन रेफर एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। सेल क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। द रीज़न इज दैट द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि ये हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर पूछे कि लिविंग बॉडी का सबसे छोटी यूनिट क्या है तो वो क्या है? सेल है। ठीक है, डायरेक्टली देखो चाहे इनडायरेक्टली देखो, हमारी पूरी बॉडी का जो है सबसे छोटी यूनिट है वो सेल है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शंस आल्सो। ये जो है हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। If we study about the hierarchy then we will notice that the level of the organization is। इसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि किस तरीके से हैरिटी ने इसको नोटिस किया था लिविंग, इसके लेवल को ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे हम। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ये क्वेश्चंस कई बार 1 मार्क्स में या एमसीक्यूज में आपको पूछ लिया जाता है कि हु डिस्कवर सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। तो कैसे किया था? द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इन 1665। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल बताती हूँ कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। एक थिन स्लाइस कॉर्क की ली थी जो कि नॉन लिविंग पार्ट है प्लांट का, ट्री का। कौन से ईयर में? 1665 में। और वहाँ से इन्होंने डिस्कवर किया था सेल की। कैसे किया था वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में।
कॉर्क क्या होता है? एक्चुअली ए डेड पार्ट ऑफ द ट्री, दैट इज द बार्क ऑफ ट्री। जो बार्क भी जो छाल होती है ना पेड़ की, उसको कहते हैं कॉर्क, ठीक है। ही डिस्कवर्ड इट इज विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने उसको किसके थ्रू देखा था? एक माइक्रोस्कोप था, उसके थ्रू देखा था। दिस माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल अस टू सी दोज थिंग्स दैट कैन नॉट बी अदरवाइज सीन विद द हेल्प ऑफ द नेक्ड आई। वो इसलिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि उन्होंने ऐसे देखा था जो हम अपनी नेक्ड आई से, मीन्स खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था, जिसके थ्रू हम छोटे से छोटे पार्ट को इजीली देख सकते हैं। इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। इसका जो है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। He discovered with the help of instrument that is microscope was the discovered by the Anton von Leeuwenhoek। क्या था? ये साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का, जिसकी मदद से हम छोटी सी चीज को बड़ा करके मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। ये देखिए, जिन्होंने माइक्रोस्कोप को सबसे पहले डिस्कवर किया था, पहले टाइम में वो अलग था कि वो उसमें इतने सारे फंक्शंस नहीं थे, लेकिन शुरुआत तो इन्होंने की थी, ठीक है। एनॉन वैन ल्यूवेनहूक, ठीक है। तो इन्होंने जो है 1632 1723 के बीच में एक माइक्रोस्कोप की जो है डिस्कवरी की थी, थोड़ा एडवांस करके, ठीक है। तो परफेक्टेड द सिंपल माइक्रोस्कोप, इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया। ही डिस्कवर बैक्टीरिया, इन्होंने बैक्टीरिया का डिस्कवर किया था 1674 में। एंड 4 ईयर लेटर ही डिस्कवर प्रोटोजोआ। पहले इन्होंने एक तो माइक्रोस्कोप को भी सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, उसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरिया का, और उसके 4 साल बाद ही उन्होंने प्रोटोजोआ के बारे में भी डिस्कवर किया। ये देखो, कुछ इस तरीके से ये माइक्रोस्कोप है। अब के टाइम में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, कई सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो ये अलग अलग टाइप के जो है माइक्रोस्कोप्स होते हैं। तो कुछ माइक्रोस्कोप्स इस तरीके से देखने में होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी आंखों के थ्रू यहाँ से जो है देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसको हमें क्लियरली मैग्नीफाई करके देखना होता है, और हम इजीली उसको बड़ा करके देख सकते हैं। When he saw the internal structure, यानी रॉबर्ट हुक ने जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखा माइक्रोस्कोप में, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इट लुक लाइक ए कंपार्टमेंट। उन्होंने देखा कि ये कुछ कंपार्टमेंट की तरह दिख रहा है। सो अर्लियर दिस सेल वेर नेम्ड एज द कंपार्टमेंट। तो उन्होंने पहले तो उसका नाम क्या रख दिया था? कंपार्टमेंट। बट लेटर ऑन इट वॉज रिप्लेस्ड बाय टर्म सेल। लेकिन बाद में उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रिप्लेस करके क्या रख दिया? सेल। आप देख सकते हो कॉर्क को। ये माइक्रोस्कोप से देखने के बाद रॉबर्ट हुक ने जब ट्री की बार्क है उसको देखा माइक्रोस्कोप में, तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। तो आप देख रहे हो इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने उसका पहले नाम क्या रख दिया था? कंपार्टमेंट। और बाद में इसका नाम क्या रख दिया था? बाद में इसका नाम रखा था सेल। तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई। बाद में देखा कि ये सेल जो है, कोई भी लिविंग थिंग्स है वो किससे मिलकर बना है? सेल से।